नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम पहुंची है राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायालय परिसर में संपन्न हो रही है जिला जज कुलदीप सक्सेना के मार्गदर्शन में। और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अफसर अपर जिला जज पॉस्को कोर्ट भागीरथ वर्मा जी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। हम बात करेंगे सर से राष्ट्रीय लोक अदालत के डिस्पोजल पे। हम बात करेंगे नोडल ऑफिसर एडीजे भागीरथ वर्मा साहब से राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण के साथ साथ और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे आम जनमानस को लाभ होता है। और हम बात करेंगे आज एक विशेष कैंप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मेदांता की टीम के सहयोग से आयोजित किया गया है राष्ट्रीय लोक अदालत परिसर में। सबसे पहले हम पूछते हैं सर, आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में किस तरह के और कितने वादों का निस्तारण होगा? धन्यवाद दीक्षित जी। देखिए, लोक अदालत में हम लोग मुख्य रूप से अगर मोटा मोटा इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो दो तरीके के वाद होते हैं। एक तो लंबित वाद और दूसरे प्री लिटिगेशन वाद, यानी ऐसे वाद जो अभी लंबित नहीं हुए हैं लेकिन जो विवाद है और उस विवाद के समाधान की आवश्यकता है। हम लोग जो लंबित वाद हैं उसमें कोशिश ये रहती है कि न्यायालय में हमारे जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल यानी आपराधिक शमनीय वाद हैं उनका निस्तारण किया जाए। इसके साथ साथ छोटे छोटे जो पेटी ऑफेंसेस हैं, जैसे जो मोटर चालानी के वाद हैं या जो किसी तरीके के लोगों के आपस में ऐसे मामले हैं जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या मारपीट के मामले हैं या पारिवारिक विवाद हैं, इन विवादों को सुलह समझौता के माध्यम से हल किया जाए। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये जो लंबित वाद हैं, खास करके जो पुराने लंबित वाद हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निस्तारित किया जाए। पिछली बार हम लोगों की जो टोटल फिगर रही थी करीब करीब 1,30,000 रही थी। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे 1.5 लाख तक पहुंचने के लिए। इस बार 1.5 लाख माने सर जो है वो करीब करीब 30 से 40 हज़ार वादों का लक्ष्य है इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत का बढ़ाकर निस्तारित करने का। सर, एक चीज़ और, वादों के निस्तारण के साथ साथ अन्य किस तरह के काम राष्ट्रीय लोक अदालत करती है जिससे सामाजिक लोगों को लाभ पहुँचता है? देखिए, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में बनाया गया, तो इस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का अगर आपको रिलेट करें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के साथ जुड़ता है। अनुच्छेद 39A कहता है कि हर किसी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसमें भाग 4 है, जिसमें संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें इस चीज़ पर विशेष बल दिया गया है कि हर व्यक्ति तक उसका हक पहुँचे, हर किसी को उसका प्राप्तव्य प्राप्त हो। और यह तभी हो सकता है जब हर कोई इसके लिए सक्षम हो। जो संविधान गारंटी देता है वो देता है वितरण न्याय। वितरण न्याय का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सीधा सा तात्पर्य यह है कि हर किसी को उसका हक, उसका न्याय मिले। और न्याय की परिभाषा यही है कि जो जिसको मिलना चाहिए वो उसको मिले। लोक अदालतों के माध्यम से ये प्रक्रिया आसान की जाती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को, सभी राज्यों को निर्देशित किया गया कि वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने और जिले के अन्य विभागों के सहयोग से विधिक सेवा शिविर लगाएं, वृहत स्तर पर विधिक सेवा शिविर लगाएं। और उन विधिक सेवा शिविरों में आम जनता को सरकार के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से वाकिफ कराया जाए और कल्याणकारी योजनाओं से उनको जोड़ा जाए। यानी विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य एक तो लोगों को विधिक सहायता प्रदान करना है, दूसरा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये है टू कनेक्ट द पीपल विद द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। जो सरकार की शासकीय कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जनता को जोड़ना। हम लोग जनपद सीतापुर में अपने जनपद न्यायाधीश माननीय कुलदीप सक्सेना साहब, जो कि यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन पर जिला प्रशासन के सहयोग से हर राष्ट्रीय लोक अदालत में ये कोशिश करते हैं कि जनता की जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उन योजनाओं के बारे में जनता को वाकिफ कराया जाए। इसके साथ साथ उन योजनाओं का लाभ भी प्रदान कराया जाए। आज भी कुछ लोगों को वृद्धावस्था पेंशन के प्रमाण पत्र बांटे गए हैं, कुछ लोगों को ट्राईसाइकिल बांटी गई हैं,
इसी तरीके से जैसा कि अभी आपने कहा था, एक स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया है, क्योंकि स्वस्थ देश के लिए बहुत जरूरी होता है लोगों का स्वस्थ होना। और कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है अगर उसके लोग स्वस्थ नहीं हैं, अगर उसके लोग सक्षम नहीं हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहती है कि जनता हर दृष्टिकोण से संतुष्ट रहे, सक्षम रहे, और ये तभी हो सकता है जब उसको उसके अधिकार प्राप्त होंगे। सर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वास्थ्य शिविर का भी जिक्र किया और तमाम सारे ऐसे विभाग जिनका सहयोग जिस तरीके की नालसा की और सालसा की गाइडलाइंस रहती हैं, उनके सहयोग से तमाम सारे ऐसे लोग जो सरकारी योजनाओं से वंचित रहते हैं, उनकी जानकारी का अभाव रहता है और उनके लाभ से वंचित रहते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के टीम के द्वारा उनको उन लाभों से जो सरकारी योजनाएं हैं लाभान्वित कराया जाता है। हम जानते हैं आज एक वृहद स्तर पर मेदांता के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है मेदांता के डॉक्टर्स से एक वृहद शिविर का आयोजन कर रहा है, चिकित्सीय शिविर का आयोजन कर रहा है। हम सर से जानेंगे उसमें किस तरह के और कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं जिसका लाभ सीतापुर वासियों को मिले। देखिए, मेदांता हॉस्पिटल और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के उनके प्रतिनिधियों के सहयोग से आज ये मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें कि हृदय रोग, फेफड़े से संबंधित रोग, गैस्ट्रो और जनरल फिजिशियन, इन सभी के वहाँ के मेदांता हॉस्पिटल की विशेषज्ञ फैकल्टी आई हुई है, जिसमें इन सभी रोगों के संबंध में परामर्श, उचित इलाज हेतु सुझाव, इसके अतिरिक्त ईसीजी, ब्लड प्रेशर और बाकी सारे जो है परीक्षण वहाँ पे हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो आम जन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, और जो हमारे यहाँ जीवन का अधिकार है उसमें स्वस्थ जीवन का भी अधिकार सारे नागरिकों को, कि उनको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, वो जो है हमारा संविधान जो है उसके लिए सुनिश्चित करता है। सरकार भी इसमें काफ़ी प्रयास करती है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोशिश ये भी करता है कि जनता के बीच भी जो वर्ग सक्षम है, जैसे व्यापारी समाज है या उद्योग वर्ग है जो कि अपने CSR से काम कर सकता है, तो उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो भी जो है इस क्षेत्र में जो है आगे आएँ और आमजन की मदद करें। तो इसी कड़ी में जो है ये एक प्रयास किया गया है, जिसमें कि यहाँ के व्यापार मंडल ने भी सहयोग किया है, मेदांता ग्रुप ने भी सहयोग किया है, और सबके सहयोग से ये मेडिकल कैंप आज आयोजित किया गया है। सर ने बताया कि मेदांता ग्रुप के और व्यापार मंडल के सहयोग से DLSA के द्वारा ये कैंप आज आयोजित किया गया, जिसमें तमाम सारे जो रोग ऐसे हैं जो जिनका इलाज मैं कह सकता हूं कि सीतापुर में संभव नहीं है, ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के सहयोग से आज ये कैंप आयोजित किया गया। सर से हम जानेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत हर तीसरे महीने आयोजित होती है। तमाम सारे वादों का लाखों की करोड़ों की संख्या में अभी तक निस्तारण हुआ है। कोई सक्सेस स्टोरी राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए, DLSA के जरिए जो अभी तक आपको स्मरण हो, हमारे दर्शकों को सर साझा करेंगे। धन्यवाद दीक्षित जी। देखिए, हमने अभी आपसे बात हम लोगों की हो रही थी, हमने यही कहा कि हम लोगों का एक कार्य होता है अपने इस तंत्र का प्रचार प्रसार करना। एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा मार्मिक सा प्रश्न है जो आम जनता के मस्तिष्क में उठ सकता है, हमारे भी मस्तिष्क में उठता है कि ये हम लोग जनता के बीच जाकर के इसका प्रचार प्रसार करते क्यों हैं। वास्तव में जो न्याय की अवधारणा है ये बड़ी पावन अवधारणा है। हमारे यहाँ शास्त्रीय रूप से राजा को पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि कहा गया है। राजा भगवान का प्रतिनिधि इसलिए नहीं है कि राजा सड़कें बनवाता है, राजा हॉस्पिटल बनवाता है, राजा स्कूल बनवाता है, ये काम कोई भी कर सकता है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो न्याय देता है। कोई भी व्यक्ति, उसके पास चाहे कुछ भी हो, अगर उसको यह एहसास हो जाए कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वो सुखी नहीं रह सकता है, कोई कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। अगर किसी के पास आधी रोटी हो और उसको यह एहसास हो कि यह आधी रोटी पर ही हमारा अधिकार है, वो प्रसन्न रहेगा। हम लोगों ने आपके ही चैनल के माध्यम से एक बार राष्ट्रीय लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट
के विवाद के विषय में बात किया था, उसको सुनकर के एक लोग आए और उन्होंने ये बताया कि बहुत बड़ा विवाद था उनके बाद मध्य, संभवतः वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और उन्होंने कहा कि इस तरीके के विवाद के लिए इससे पहले वो सर्वोच्च न्यायालय तक गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक चाराजोई करने के बाद, मुकदमा लड़ने के बाद वो किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। लेकिन जब उनको इस प्लेटफार्म के माध्यम से ये पता चला कि ये भी एक समस्या समाधान का तरीका हो सकता है, उन्होंने इस तरीके को अडॉप्ट किया और समस्या का समाधान हुआ। आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि दोनों ही पक्ष बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि दोनों पक्षों को यह एहसास था कि उनको उनके हिस्से का न्याय प्राप्त हो गया है। न्याय की अवधारणा इसी वजह से जो न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो ये है, न्याय का शाब्दिक अर्थ है सही निष्कर्ष तक पहुंचना। जो न्याय दर्शन अपने यहाँ है, न्याय दर्शन का तात्पर्य यही है कि किस तरीके से आपके पास में जो भी चीज़ें हैं उनके माध्यम से आप सही निष्कर्ष पर, सही पथ पर कैसे पहुँचें। इस न्याय का प्रचार प्रसार आम जनता के मध्य, आपके माध्यम से, हम सब लोगों के माध्यम से करना ही हमारा उद्देश्य है। और हमारी सफलता की सबसे बड़ी जो श्रेणी होती है वो यही होती है कि लोग समझें, और लोग समझ रहे हैं। हर बार आपके सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से डिस्पोजल बढ़ रहा है, निस्तारण बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, यही हमारी सफलता है। सर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का जो प्रचार प्रसार किया जाता है उसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं और उनकी विवादों का, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। आई इंडिया का सर ने जिक्र किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आई इंडिया पे एक इंटरव्यू इसके पहले हुआ था सर का, जिसको देख करके एक बड़े डिस्प्यूट का निस्तारण हुआ DLSA के माध्यम से। सबसे पहले तो हम आई इंडिया को धन्यवाद कहेंगे कि आई इंडिया के चैनल के माध्यम से हमें जज साहब के द्वारा ज्ञात हुआ कि प्री लिटिगेशन इशू भी इसमें लोक अदालत में आते हैं। और लोक अदालत का हमारा अनुभव, इशू तो जनरल था, बहुत विशेष नहीं था, लेकिन जो अनुभव है हम वो साझा करना चाहते हैं ताकि आम पब्लिक को, आम नागरिक को इसका महत्व मालूम पड़े और हर व्यक्ति इसका फ़ायदा उठाए। हमें एक केस में हम जिला कचहरी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, जिसमें हमें 2009 में हम वहाँ पे एंट्री की थी, हमारा विवाद हुआ था किसी से, और 2024 में सॉल्व हुआ, यानी 15 साल लगभग इसमें लग गए और मोर देन 15 लाख रुपए हमारे खर्च हुए। लेकिन जब लोक अदालत के बारे में हमने आई इंडिया के चैनल पे देखा, जज साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रोसेस बताया, तो हमने यहाँ पे जिला विधिक कार्यालय डालसा में जज साहब से कांटेक्ट किया। उन्होंने विमल मिश्रा जी को हमारा मीडिएशन अपॉइंट किया और वो कार्य हमारा केवल 15 मिनट में हो गया और विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं आई, बल्कि जज साहब ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया, समझाया हम दोनों पार्टियों को, और अपनी जेब से चाय भी पिलाई। मतलब किसी प्रकार का कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि हम इतने खुश हुए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अब ये सोचता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को भी सबको सजेस्ट करूँगा जो भी मेरे उसमें आते हैं कि वो लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सरकार भी इतना प्रयत्न कर रही है और साथ में हमारे जज साहब वगैरह भी चाहते हैं कि कोर्ट का प्रेशर कम हो, इतनी फाइलें हैं। जो काम हमें 15 साल में हमने वहाँ करवाया था वो यहाँ 15 मिनट में सॉल्व हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि इसके दोनों पक्ष खुशी खुशी निकले, किसी को ये एहसास नहीं हो रहा था कि हमने कुछ लूज़ किया, सबको, दोनों को ये लग रहा था हाँ हमें मिला और न्याय हुआ। तो इसलिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि हर व्यक्ति इसका फ़ायदा उठाए। छोटे छोटे लिटिगेशन से आप कोर्ट में जाते हैं, आपका समय भी खराब होता है, पीस ऑफ माइंड भी लॉस होती है, परिवार को भी कष्ट होता है और पैसा भी खर्च होता है। यही कार्य आप अगर लोक अदालत के माध्यम से करते हैं तो विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी लूज ऑफ माइंड और विन विन सिचुएशन का जो सर ने बताया था वो भी मुझे एक्चुअल में अनुभव हुआ। आई इंडिया इस तरह की जनता से जुड़ी जन सरोकारों की न्यूज़ों को निरंतर आपको दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।